खुश-आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ी गार्डन में। मैंने सोचा है कि मैं अपने घर से ही कुछ छोटी सी इनकम जनरेट कर सकूं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो रही है और गरीब लोगों के लिए ये मुमकिन नहीं होता है कि वो सारी चीज़ों को अफ़ोर्ड कर सकें। और लाइफ में तो हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती ही है। तो अगर आपके पास इनकम के सिर्फ़ एक ही ज़रिए हैं तो उनसे सारी चीज़ों को फुलफ़िल करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना घर से ही मैं कुछ एक अलग से एक इनकम जनरेट कर सकूं, जिससे कि छोटी-मोटी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। इसके लिए मैंने ये सोचा है कि मैं अपने छत पर ही कुछ सब्ज़ियाँ उगाऊँगी। और जैसे कि मैं छत पर बहुत सारी सब्ज़ियों को लगाती थी, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं 1 या 2 ही सब्ज़ी लगाऊँगी, और वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में। हालाँकि मेरे पास पॉट की कमी है और इस वजह से मैं पूरे छत पर गार्डनिंग नहीं कर सकती। जितना भी मेरे पास पॉट है मैं उसी में से 1 या 2 सब्ज़ी ज़रूर लगाऊंगी। फ़िलहाल मैंने डिसाइड किया है कि मैं अभी 2 सब्ज़ियों को लगाऊंगी, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और इसलिए सब्ज़ियों को लगाने से पहले मुझे पॉट रेडी करना है। इसके लिए छत पर जितने भी खाली पॉट थे उसमें मैंने किचन वेस्ट वगैरह डाल रखा था, तो उन सभी को मैं मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसे रेडी करूँगी। और सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जितने भी सारे पॉट थे वो खाली हैं, और इसी के ऊपर चूँकि पौधे लगे हुए ही नहीं थे, इसमें मैंने किचन वेस्ट डालना शुरू किया था और दूसरे जो काव डंग वगैरह हैं उनको भी डालना शुरू किया था। तो ये धीरे-धीरे डिकम्पोज़ होने लगे और अब ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाएँगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे अलग से खाद देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो पॉट जिसमें ज़्यादा किचन वेस्ट है उनको मैं अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ऊपर से एक मिट्टी के लेयर लगाऊंगी, जिससे कि डिकम्पोज़ आसानी से हो सके और जो भी मैं बीज लगाऊंगी वो ग्रो हो सके। तो इससे क्या होता है कि इससे स्मेल भी नहीं आती है और जो भी आप किचन वेस्ट वगैरह डालते हैं वो डिकम्पोज़ आसानी से हो जाता है। इस तरह से मैंने कई पॉट को रेडी कर लिया है। और चूँकि अब मैंने अपने गार्डन को एक छोटी इनकम के लिए शुरू किया है, मैं कोशिश करूँगी कि गर्मी के अकॉर्डिंग मैं ऐसे बीजों को लगाऊँ जिससे कि हार्वेस्टिंग काफ़ी अच्छी हो और हार्वेस्टिंग मुझे छत से ही काफ़ी अच्छी मिले, जिससे कि काफ़ी अच्छी इनकम हो। फ़िलहाल मैं ये शुरू कर रही हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैं एक किसान नहीं हूँ जिससे कि मैं ये समझ सकूँ कि कौन-सा बीज मुझे लेना चाहिए छत के ऊपर पॉट में सब्ज़ियों को उगाने के लिए। फ़िलहाल मेरे पास जो भी बीज है मैं उसी को यूज़ करके इन सभी पॉट्स में लगाऊँगी। पॉट्स को मैंने रेडी कर दिया है और अब ये दूसरे दिन का वीडियो है जिसमें मैं सुबह के वक्त मीन्स कि गर्मी का मौसम है इसलिए सुबह के वक्त भी धूप काफ़ी तेज़ हो जाती है। मैं इसमें पानी डाल रही हूँ जिससे कि जो मिट्टी है उसमें मॉइस्चर आ सके और जब मैं इसमें बीज लगाऊँ तो बीज को गर्मी भी मिल सके और मॉइस्चर भी मिल सके। जितने भी पॉट हैं मैं उन सभी में पानी दे दूँगी और पानी मैं 1-2 जग नहीं दे रही बल्कि बहुत सारा पानी दे रही हूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में जो पॉट के अपर पार्ट के जो सॉइल होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए हमें काफ़ी अच्छी तरीके से पॉट में पानी देना है। अब मैं बताऊँगी मैं कौन से 2 बीजों को लगाने वाली हूँ। एक ही पॉट में मैं 2 सब्जियों को उगाने वाली हूँ। पहला है करेला, और करेले के बीज मैं बाज़ार से लाई थी, मीन्स कि बाज़ार गई थी और वहाँ पर कुछ पके हुए करेले थे। पके हुए करेले मैंने ले लिए थे और उसमें से बीजों को निकाल दिया था, और बीजों को निकालने के बाद उन्हें सुखाने के बाद मैंने पॉट्स में लगा दिए। मुझे करेले के बीज खरीदने नहीं पड़े। शाम के वक्त मैंने करेले के बीज को लगाया था और अब सुबह का वक्त है, यानी कि नेक्स्ट डे मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। करेले का बीज थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड होता है, इसलिए इसे जर्मिनेट होने में टाइम लगेगा। और इसी पॉट में मैं दूसरे बीजों को भी लगाने वाली हूँ, यानी कि एक पॉट से मैं 2 हार्वेस्टिंग लेने वाली हूँ, 2 पौधे उगाने वाली हूँ। पहले मैं इसमें पानी दे दूँगी और उसके बाद जो दूसरा बीज मैं लगाऊँगी उसे मैं शाम के वक्त लगाऊँगी। शाम का वक्त है और अब मैं इसमें दूसरा बीज लगाने वाली हूँ, और इस पॉट में मैंने पहले करेले के बीज को लगाया था। हर एक कोने में मैंने 2-2 बीज मैंने डाले थे इसमें,
और हर एक पॉट में मैंने कोनों में बीजों को लगा दिया है और बीज का जो हिस्सा है मैं इसमें लाल चौलाई यानी लाल साग लगाने वाली हूँ। इसके लिए हल्का सा मैं इसमें थोड़ा सा निराई गुड़ाई कर देती हूँ, जिससे कि बीजों को उगने में काफ़ी आसानी होती है। और जितने भी पॉट हैं मैं उन सभी में निराई गुड़ाई करूँगी, जो कि इसमें मॉइस्चर बना हुआ है, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने घर से ही कुछ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, आप अपने छत का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कई तरह के बिज़नेस होते हैं, उसको शुरू कर सकते हैं। मेरा छत थोड़ा-सा खुला हुआ है, इस वजह से मैंने इसमें गार्डनिंग करने के बारे में ही सोचा था। थोड़ी बहुत गार्डनिंग मैं किया करती थी और उससे मुझे काफ़ी अच्छी घर के लिए हार्वेस्टिंग भी मिल जाती थी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने इस गार्डनिंग के शौक़ को एक बिज़नेस का रूप दे सकूं, और इसके लिए ही मैंने अपनी छत पर एक छोटा-सा बिज़नेस करने के लिए सोचा है। इसके लिए मैंने 2 बीजों को चूज़ किया है, करेला और लाल साग, जो कि मेरा छत थोड़ा छोटा है और उतनी पॉट भी नहीं है, इसलिए मैंने अपने पॉट के अकॉर्डिंग ही बीजों को चूज़ किया है। पहले मैं गार्डनिंग शौक़ से किया करती थी और अब मैं गार्डनिंग को एक बिज़नेस के रूप में तब्दील कर रही हूँ। यहाँ पर मैं लाल साग के बीजों को स्प्रिंकल कर रही हूँ और मैंने इसमें क्यारी नहीं बनाई है, बल्कि चूँकि छोटा-सा पॉट है और इस वजह से मैं इसमें बीजों को स्प्रिंकल कर रही हूँ। बीजों को स्प्रिंकल करने से भी काफ़ी अच्छे से लाल साग उगाते हैं और काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग भी होती है। मैंने हर एक पॉट में बीजों को स्प्रिंकल कर दिया है। गर्मी के दिनों में धूप होती है और इससे बीज ना जले, इसके लिए मैंने यहाँ पर पुआल का यूज़ किया है। पुआल को मैं हर एक पॉट में स्प्रिंकल कर दूँगी, इससे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी और बीज आसानी से ग्रो हो जाएंगे। मैंने अपने गार्डन में 2 तरह के बीजों को उगाया है, पहला है करेला और दूसरा है लाल साग, और लेट्स सी कि ये कितने दिनों में ग्रो करते हैं। मैं अपने वीडियो की हर एक जर्नी आपसे शेयर करूँगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। आप भी अपने सजेशन ज़रूर दीजिए कि छोटे से जगह में हम किस तरह से इनकम कर सकते हैं। अगर आप अपने घर पर कोई इनकम कर रहे हैं, उसके बारे में भी बताइए। मैं आपका नाम लेकर अपनी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट करना ही मुझे मोटिवेट करता है। मिलती हूँ नेक्स्ट गार्डनिंग में। शुक्रिया।